बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। होप यू ऑल गाइस विल बी फाइन एंड वेल। मैं हूं आपके साथ आपका अपना कंसल्टेंट मोहम्मद इकराइश एक नई वीडियो के साथ। आज का जो है मेरा इस वीडियो को जो बनाने का मकसद है वो आपसे मैं इस वीडियो में इंशाल्लाह अभी लाइसेंसिंग पाथवेज जो है ना जो पीएमसी की वेबसाइट के ऊपर न्यू उन्होंने अभी इंट्रोड्यूस करवाए हैं स्टूडेंट्स के साथ, वो मैं शेयर करूँगा। और उसमें मैं मेंशन करूँगा आपको क्या तब्दीली हैं, कंपैरिजन कुछ बताऊँगा, कुछ मैं बेसिक चीज़ें बताऊँगा। जो पहले लाइसेंसिंग पाथवेज एक पीएमसी ने दिए थे जिसके मुताबिक हमारे पास जो है लिस्ट 1 में थे कुछ कंट्रीज़ और लिस्ट 2 में थे कंट्रीज़, और जो उनके जो कॉलेजेस थे फॉरेन जो कॉलेजेस थे वो हमारे पास 3 कैटेगरीज में थे, ए बी एंड सी लिस्ट में थे। तो उसके अकॉर्डिंग कुछ लाइसेंसिंग पाथवेज थे। तो अभी जो है ना रिसेंटली 1 अप्रैल को पीएमसी ने इंट्रोड्यूस करवाया न्यू लाइसेंसिंग पाथवेज। तो उसमें जो है वो कुछ स्टूडेंट्स के लिए वो अच्छी न्यूज़ है और कुछ स्टूडेंट्स के लिए वो जिसे कहें कि वो बैड न्यूज़ है। स्पेशली जो स्टूडेंट्स किर्गिस्तान से हैं या फिर जो भी वहाँ पे स्टडी कर रहे हैं किर्गिस्तान में, जिसमें काज़ाख्स्तान, उज़्बेकिस्तान, यूक्रेन, ताजिकिस्तान और इसके अलावा भी 1-2 कंट्रीज़ हैं, क्योंकि उन कंट्रीज़ का नाम जो है वो बिल्कुल भी उस लिस्ट में नहीं है। तो अभी उसके मुताबिक जो भी पीएमसी की उसमें उन्होंने वो दी है लाइसेंसिंग पाथवेज का जो भी क्राइटेरिया उन्होंने पूरा बना के दिया है, उसके मुताबिक वो स्टूडेंट जिसे कहना है कि वो काफ़ी कम्प्लेक्स उनके लिए उन्होंने लाइसेंसिंग पाथवे बनाया है। तो उनको लाइसेंसिंग पाथवे 3 में रखा है क्योंकि वो किसी भी कंट्री लिस्ट में नहीं है। तो मैं आपके जिसे कहना कि आगे वीडियो में जिसे कहें कि इंशाल्लाह मैं आपके साथ भी शेयर करता हूँ। तो पहले जैसे कहें कि ये था जी कि जो कंट्रीज़ लिस्ट 1 में थे और कुछ लिस्ट 2 में थे, और जिससे मैंने कैटेगरीज बताई हैं आपको लिस्ट ए, बी और सी। तो जो ए वाले थे जैसे कहना कि उनके लिए था कि जस्ट एमडी आप करें स्टडी किसी भी फॉरेन कंट्री से, और करने के बाद जैसे कि आप पाकिस्तान में जाके जैसे कहना कि आप लाइसेंस आपको मिल जाएगा, जाके आप फाइनल एग्ज़ाम दें, उसको पास करें तो आप एज आ प्रैक्टिशनर के तौर पे काम कर सकते हैं। तो ईरान जो था पहले बी लिस्ट में था, और कंट्री वाइज अगर देखा जाए तो जिसे कहना कि वो लिस्ट 1 में था। तो उसका जो लाइसेंसिंग पाथवे पहले बन रहा था वो ये था कि आपको पहले एमडी यानी करना पड़ना था ईरान से। एक स्टूडेंट अगर मेडिकल ग्रेजुएट वहाँ पे स्टडी कर रहा है स्टूडेंट, तो उसको जब उसको डिग्री मिलनी है, जब उसने वहाँ से ग्रेजुएट करना है तो उसके पास एमडी की डिग्री होगी। उसके बाद उसको यानी कि पहले उसने वहाँ पे इंटर्नशिप की एमबीबीएस के बाद ईरान में, फिर उसको पाकिस्तान में भी आकर उसका जो लाइसेंसिंग पाथवे था उसको एक्स्ट्रा कुछ टाइम देना पड़ना था, क्योंकि जो उसका लाइसेंसिंग पाथवे था उसके मुताबिक उसको कुछ एक्स्ट्रा टाइम देकर पाकिस्तान में वो जॉब करना थी। उसको करने के बाद उसको एक फुल जिसे कहना कि लाइसेंस मिलना था। बट अभी जिसे कहना कि जो ईरान के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक अच्छी न्यूज़ भी ये कंसिडर की जा सकती है कि अभी जो न्यू लाइसेंसिंग पाथवे आए हैं उसमें आपको दोबारा जाके पाकिस्तान में जो है ना वो हाउस जॉब नहीं करनी पड़नी। जस्ट आप यहाँ पे एग्ज़ाम पास करें, जैसे कहें कि आप अपनी एमडी की डिग्री लें, अपनी कंप्लीट डिग्री लेने के बाद अपनी इंटर्नशिप अपने उसी रेलिवेंट कंट्री में ईरान में आप कंप्लीट करें। यहाँ से आप लाइसेंस लें, उस लाइसेंस को आप पाकिस्तान लेके जाएं, और ले जाने के बाद जैसे कहें वहाँ पे जाके आप जस्ट एनुअल एग्ज़ाम दें और उसको पास करें, और जस्ट आपको लाइसेंस पाकिस्तान से मिल जाएगा प्रैक्टिस करने का। तो ये अच्छी न्यूज़ भी है। सबसे पहले जो अब इन्होंने ये सिस्टम बनाया जी कि 2 लिस्टें बनाई हैं कंट्री वाइज, और यूनिवर्सिटीज़ जो हैं जो मेडिकल कॉलेजेस हैं उसके रिगार्डिंग 2 कैटेगरीज बनाई हैं, ए और बी। जो ए वाले हैं उनको लिस्ट 1 में रखा है, और जो बी वाले हैं उनको लिस्ट 2 में रखा है। तो ए में जो कंट्रीज़ हैं जिस तरह ऑस्ट्रेलिया है, बेल्जियम है, इस तरह के जिसे कहें कि जो अप रैंक में है कंट्रीज़ उनको लिस्ट ए में रखा है, और लिस्ट 1 ऑफ कंट्री रैंक में से कहना कि उनको कंट्री रैंक वाइज रखा है। उनको जो मेडिकल कॉलेज हैं उनको लिस्ट ए में रखा है। तो इसके रिगार्डिंग जो इनका लाइसेंसिंग पाथवे बनेगा जी वो ये है सिंपली जस्ट लाइसेंसिंग पाथवे 1 और लाइसेंसिंग पाथवे जो 2 है जो लिस्ट ए और लिस्ट बी में कुछ भी फ़र्क नहीं है, दोनों सेम है, जस्ट एक चीज़ का फ़र्क है। सबसे पहले ए के रिगार्डिंग ये होगा जी कि लाइसेंसिंग पाथवे जो 1 है हमारे पास, उसमें सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया है कि कंट्री का जो जिसे कहना जो ग्रेजुएट हो स्टूडेंट वो लिस्ट ए से, और लिस्ट ए के जो मेडिकल कॉलेज हैं उससे, और लिस्ट 1 कंट्री से हो। ठीक हो गया। अच्छा, दूसरी चीज़ उसमें यह है कि उसके पास जो है ना उसने अपनी जो इंटर्नशिप है जो उसकी हाउस जॉब है उसने उसी रेलिवेंट कंट्री में की हो, या फिर लिस्ट 1 के किसी भी कंट्री में उसने जैसे कहना कि अपनी हाउस जॉब वहाँ पे कंप्लीट की हो। और उसके बाद जैसे कहें कि एक फ़ॉरेन लाइसेंस हो, जो उस कंट्री की एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है उसने उसको वो लाइसेंस प्रैक्टिस का जो है ना उस कंट्री के अंदर जैसे कहना कि उसको एक लाइसेंस इशू किया हो जैसे कहना, तो वो उसके पास होना लाजमी है। फिर इसके अलावा एक इसमें एक्स्ट्रा पॉइंट जिसे कहना कि ये है इस पाथवे में लाइसेंसिंग पाथवे 1 में जो लिस्ट 1 और लिस्ट ए के रिगार्डिंग है, उसमें आपके पास अगर आपके पास जैसे एक सर्टिफिकेट भी है, जैसे कहें कि वो आपकी जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है लिस्ट 1 ऑफ कंट्रीज़ के रिगार्डिंग है, उसने आपको एक सर्टिफिकेट दे दिया है कि जस्ट आप इस चीज़ के काबिल हैं, आप इस चीज़ के रिगार्डिंग एलिजिबल हैं कि अपने कंट्री में जाके आप जैसे कहना कि प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आपको जो है ना जैसे कि अपने कंट्री में आकर जस्ट पाकिस्तान में आके
आपको एनएलई का एग्ज़ाम देना होगा और जस्ट आप आगे प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये एक लाइन लिख के शैल बी ग्रांटेड अ फुल लाइसेंस अपॉन क्वालिफाइंग द एनएलई एग्जाम, लाइक पूरे का पूरा एक लाइसेंस मिलेगा। जस्ट आपको एक टेंशन नहीं है कि आपने दोबारा से हाउस जॉब करनी है, कोई टेंशन नहीं है इस चीज़ के रिगार्डिंग। ये लाइसेंसिंग पाथवे 1। अच्छा, अब लाइसेंसिंग पाथवे 2 जो है लाइक अगर देखा जाए तो ईरान के रिगार्डिंग, क्योंकि मैं खुद भी यहाँ पे एक स्टूडेंट हूँ और उसके रिगार्डिंग जो हमारे पास बनता है जी लाइसेंसिंग पाथवे 2 बनता है। और क्योंकि ईरान जो है लिस्ट 2 में है और उसकी लाइक जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो लिस्ट बी में है, उस कैटेगरी में फॉल कर रहा है। सेम लाइक लिस्ट 1 है जी। जस्ट आप हाउस जॉब करें, इंटर्नशिप कंप्लीट करें अपने रेलिवेंट कंट्री लाइक ईरान से आप कंप्लीट करके आएँ पाकिस्तान आके, आप जस्ट आप एग्जाम दें और आगे आपको हाउस जॉब नहीं करना पड़ेगा। यानी कि हाउस जॉब की आपको इसमें लाइक राइट मिल गई। अब पहले लाइक जैसे कहें कि आपको हाउस जॉब दोबारा करनी पड़नी थी एमडी करने के बाद, तो एक्स्ट्रा टाइम था। तो एक ईरानी स्टूडेंट्स के लिए जैसे कहना कि लाइक जो ईरान से एक पाकिस्तानी स्टूडेंट या फॉरेन स्टूडेंट जो ग्रेजुएट करें उनके लिए एक अच्छी खुशखबरी जो लाइक पाकिस्तान में आके अपना आगे प्रैक्टिस वगैरह करनी है। तो इसके अलावा एक इसमें एक ऑप्शन ये भी है कि उसमें आप जस्ट ऐसे करें कि ईरान से आप स्टडी करें, इसके अलावा आप किसी भी कंट्री से लाइक जो लिस्ट 1 में हो चाहे वो लिस्ट 2 में हो, ये एक्स्ट्रा पॉइंट है लिस्ट लाइसेंसिंग पाथवे 2 वालों के पास। तो उसमें आप किसी भी कंट्री की किसी भी यूनिवर्सिटी में जाके आप जैसे कहना कि आप जस्ट उसमें उसके लाइक जो मेडिकल कॉलेज है उसके लाइक जो उसमें हॉस्पिटल्स उसके साथ एफिलिएट करते हैं, उसके रिगार्डिंग आप वहाँ पे अपनी हाउस जॉब अपनी इंटर्नशिप कंप्लीट करें और पाकिस्तान में आके जिससे आपको मुकम्मल लाइसेंस मिल जाएगा। तो ये भी इसमें एक प्लस पॉइंट है। जस्ट इसमें लाइक जो डिफरेंस है लाइक पाथवे 1 से वो जस्ट सर्टिफिकेट का है कि इसमें लाइक आपको कंफर्म है कि आपको इंटर्नशिप 100% करनी पड़ेगी। बट उसमें अगर लाइसेंसिंग पाथवे 1 में अगर आप हैं तो उसमें जस्ट आप अगर आप सर्टिफिकेट भी लेके आ जाते हैं, चाहे आप करें या ना करें, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे उसको अप्रूव करते हैं, कैसे आप उस सर्टिफिकेट को लेके आते हैं। जस्ट आपके पास एक सर्टिफिकेट, आपके पास एक सबूत हो जिसके ऊपर उस कंट्री की जो रेलिवेंट लाइक जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है एक मेडिकल एजुकेशन के रिगार्डिंग वो आपको ये चीज़ लिख के दे दे कि ये स्टूडेंट जो है ये लाइसेंस के काबिल है, एलिजिबल है लाइसेंस लेने के लाइक जिसे कहें कि ले सकता है। तो इसमें आपको जिसे कहना लाइसेंस मिल जाएगा। बट बी में जिसे कहें कि लाइसेंसिंग पाथवे 2 में आपको हर सूरत हाल में जिसे कहना कि आपको हाउस जॉब इंटर्नशिप करनी पड़नी है। अच्छा, इसके अलावा बात है कि लाइसेंसिंग पाथवे 3। अब ये उन स्टूडेंट्स के लिए है लाइक जिस तरह जिनकी यूनिवर्सिटीज़ ना लिस्ट 1 में है ना लिस्ट 2 में है। अब आप देखें अगर काज़ाख्स्तान, किर्गिस्तान और जैसे मैंने आपको पहले बताया नहीं बताया मैंने कंट्रीज़ के, उसमें ताजिकिस्तान है, उज़्बेकिस्तान, यूक्रेन वगैरह के जो स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि अब ना वो लिस्ट 1 में है ना वो लिस्ट 2 में है, तो उनके लिए एक डिफिकल्ट सिचुएशन उन्होंने क्रिएट कर दी है पीएमसी ने। तो उसके रिगार्डिंग ये लाइसेंसिंग पाथवे बनेगा कि सबसे पहले वो वहाँ से जो है ना अपनी मुकम्मल करें अपनी एजुकेशन को, इसके साथ वहाँ से एक लाइसेंस लें। लाइसेंस मस्ट है। लाइसेंस लेके पाकिस्तान आए। पाकिस्तान आने के बाद जैसे कहना अगर उनका 50% अगर हम हिसाब किताब लगाएँ 50% FSC और 50% MD कैट दोनों को मिला के इस वेटेज के ऊपर उनका अगर 75% एग्रीगेट बन रहा है तो फिर इसके बाद वो एलिजिबल हैं कि वो पाकिस्तान में हाउस जॉब करें। और उसके बाद जैसे कहना कि एनएलई एग्जाम वगैरह और उसके साथ जैसे कि फिर उसके ऊपर उनको जो है वो मुकम्मल लाइसेंस मिलेगा पाकिस्तान में प्रैक्टिस करने के लिए। यानी कि उनके लिए एक एक्स्ट्रा पॉइंट ये 2 चीज़ें उनके लिए मस्ट कर दी हैं। सबसे पहले तो एक उनका 75% एग्रीगेट होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, ये बहुत सख्त चीज़ रख दी है पीएमसी ने। लाइक MD कैट की वेटेज भी रख दी है उसमें और साथ में FSC की वेटेज भी रखी है 50%। उसके अलावा आपके पास जैसे कहें साथ में आपके पास इसमें एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरी जैसे कहें वेटेज भी लेनी है आपने और साथ में जैसे कहें जी कि आपने एक्स्ट्रा एक आप पाकिस्तान आके हाउस जॉब भी करना पड़ेगी दोबारा से फिर। तो ये उनके रिगार्डिंग पाथवे उन स्टूडेंट्स के पाथवे फुलफिल करना पड़ेगा। उसके बाद जैसे कहना कि उनको प्रैक्टिस का लाइसेंस मिलेगा पाकिस्तान में। अच्छा, अब उन स्टूडेंट्स के रिगार्डिंग लाइक जिनके पास अभी HSCC की क्वालिफिकेशन नहीं है तो उनको लाइक अपने बोर्ड वगैरह लाइक उसके रिगार्डिंग IBCC के रिगार्डिंग इक्वलेंस चाहिए, सर्टिफिकेट चाहिए। उसके ऊपर जैसे कहना कि फिर उनका एक एग्रीगेट बनेगा, बनने के बाद जस्ट लाइक उनका आगे प्रोसीजर चलेगा। अच्छा, अब ईरान के रिगार्डिंग का देखा जाए तो 2 पाथवेज जो है ना हमारे काम के रिगार्डिंग है यहाँ पे। एक लाइसेंसिंग पाथवे 2 जो मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ, एक जो है लाइसेंसिंग पाथवे 4 है। अब इसमें आपके पास एक मज़ीद एक ये छूट है जी कि अगर आप एनएलई एग्जाम से बचना चाहते हैं तो उसमें जस्ट आप ऐसे करें जी कि ईरान सबसे पहले आप MBBS करें, ठीक है। MBBS के बाद आप आगे इंटर्नशिप करें ईरान से। जब आप इंटर्नशिप करेंगे, जब आपकी इंटर्नशिप इंक्लूड होगी तो आपका MD की आपको डिग्री मिलेगी। MD का मतलब यह कि आपको लाइसेंस मिलेगा। जब आपको लाइसेंस मिल जाएगा उसके बाद जस्ट आप ईरान के अंदर आगे पोस्ट ग्रेजुएशन करें किसी भी फील्ड के अंदर। अगर जो है ना लाइक वो रिकॉग्नाइज्ड है पीएमसी से, क्योंकि लाइक ईरान की जो पोस्ट ग्रेजुएशन है अल्हम्दुलिल्लाह वो रिकॉग्नाइज्ड हो गई है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ की कुछ फील्ड्स जो हैं आगे पोस्ट ग्रेजुएशन के रिगार्डिंग वो आगे जैसे कहना कि वो रजिस्टर्ड हैं, पीएमसी ने रिकॉग्नाइज्ड की हुई हैं। तो वहाँ से आप लाइक पोस्ट ग्रेजुएशन करें ईरान से कंप्लीट करने के बाद अपनी उसमें जैसे कहना कि आप पाकिस्तान आए तो आपको एनएलई एग्जाम नहीं देना पड़ेगा। पाकिस्तान जाके आपको इस चीज़ के रिगार्डिंग छूट मिलेगी। जस्ट अपना वो लाइसेंस दिखाएं और साथ में अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की जो आपकी डिग्री होगी, जो आपका सर्टिफिकेट होगा आपको उस रेलिवेंट कंट्री से मिला है जिसकी पोस्ट ग्रेजुएशन पीएमसी मानती है, तो आप दिखाएं तो आपको आगे मुकम्मल का जो है ना मुकम्मल लाइसेंस मिल जाएगा। तो इस कैटेगरी में लाइक चाहे आप लिस्ट 1 से बिलोंग करते हैं, लिस्ट 1 यानी कि लिस्ट A यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं, या फिर आप लिस्ट 2 से बिलोंग करते हैं यानी कि लिस्ट B कैटेगरी की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उससे आप बिलोंग करते हैं, तो आप दोनों के लिए जैसे कहना कि ये सेम है। तो मैं पढ़ के बता देता हूँ आपको इसको इसमें क्या लिखा है। फॉरेन पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द पीएमसी एंड रिकॉग्नाइज्ड बाय द रेगुलेटरी अथॉरिटी इन लिस्ट 1 और लिस्ट 2 ऑफ द कंट्रीज़। जो मैंने आपको चीज़ बताई है जस्ट कि पीएमसी भी उसको रिकॉग्नाइज करे और लाइक जो क्वालिफिकेशन है पोस्ट ग्रेजुएशन की, एक तो वो लिस्ट जो कंट्रीज़ हैं वो लिस्ट 1 2 में फॉल करें और दूसरा
वो पोस्ट ग्रेजुएशन की जो क्वालिफिकेशन है, जो आप डिग्री वहाँ से कर रहे हैं किसी भी कंट्री से, वो पीएमसी उसको रिकॉग्नाइज्ड हो पीएमसी से वो, तो फिर आपको जैसे कहना कि आपको एनुअल एग्जाम नहीं देना पड़ेगा। तो इसमें आपके लिए राइट इस चीज़ के अकॉर्डिंग आपके पास आ गई है। अच्छा, अब इसमें आगे आते हैं जी लाइसेंसिंग पाथवे जो 5 है। ये जो है जी लाइक पीएमडीसी के रिगार्डिंग और नेप स्टेप 2 के रिगार्डिंग जो है लाइक सॉरी नेप स्टेप 3 जो है ना उसके रिगार्डिंग है लाइक प्रायर टू 24 सितंबर, तो हमारे काम की चीज़ नहीं है। अच्छा, अब इसके अलावा आपको मैं एक चीज़ मेंशन कर दूँ, इसमें एक लाइन लिखी है इस पाथवे के एंड के ऊपर, एक नोट सा लिखा है इन्होंने बना के, उसमें लिखा है जी द 2022 लाइसेंसिंग पाथवे शैल नॉट अप्लाई टू फॉरेन ग्रेजुएट्स। इस चीज़ के ऊपर देखिएगा फॉरेन ग्रेजुएट्स मेंशन किया है यहाँ पे, हु हैव ग्रेजुएटेड प्रायर टू 1 अप्रैल 2022। फॉरेन ग्रेजुएट्स हु हैव ग्रेजुएटेड प्रायर टू 1 अप्रैल 2022 में अप्लाई फॉर लाइसेंसिंग अंडर द प्रीवियसली नोटिफाइड लाइसेंसिंग पाथवेज। अभी उन स्टूडेंट्स के लिए है जी जिस तरह मैं हूँ, क्योंकि अभी मैं ग्रेजुएट कर रहा हूँ, मैं ग्रेजुएटेड हुआ नहीं हूँ, तो अब मैं लाइक जो स्टूडेंट्स 1 अप्रैल 2022 के बाद ग्रेजुएट करेंगे किसी भी फॉरेन कंट्री से, तो उनके ऊपर ये लाइसेंसिंग पाथवेज जो हैं वो इंप्लीमेंट होंगे। अगर आप ग्रेजुएट हो चुके हैं 1 अप्रैल 2022 से पहले, तो जो पहले लाइसेंसिंग पाथवेज हैं लाइक जिस तरह 3 कैटेगरीज हैं, उसमें लिस्ट 1 और लिस्ट 2 कंट्री वाइज है वो सिस्टम। उसके अकॉर्डिंग अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, अगर आपको उसके बारे में नहीं पता कि वो लाइसेंसिंग पाथवेज क्या है, तो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर आप जाएँ, आपको वहाँ पे लाइक जो प्रीवियस लाइसेंसिंग पाथवेज है उसके अकॉर्डिंग एक मुकम्मल जो है ना वीडियो मिल जाएगी, कंप्लीट जिससे कहना एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगी, उसको वॉच करें, आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव साबित होगी। तो उनके ऊपर जैसे कहना कि वो फिर पिछले वाले जो है ना इंप्लीमेंट होंगे। तो बाकी अब एक नया एक सिस्टम है और एक नया ही जैसे कहना कि एक पहाड़ गिरा दिया स्टूडेंट्स के ऊपर पीएमसी ने, और कुछ स्टूडेंट्स के लिए अच्छी खबर है, कुछ स्टूडेंट्स के लिए बुरी खबर है, बट ये काफ़ी पेचीदा करके सिस्टम कर दिया है। बाकी मैं आपको एक चीज़ मेंशन कर दूं कि पाथवेज चेंज होते हैं, पहले आए अब न्यू आए, मे भी आगे फिर कोई ना कोई न्यू बना के दे दें, तो इस चीज़ के रिगार्डिंग परेशान नहीं होना आप लोगों ने। और दूसरा ईरान के रिगार्डिंग मैं आपको बता दूं, क्योंकि ईरान के अंदर लाइक जो मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं वो सारी की सारी गवर्नमेंट हैं, और अगर आप देखें उनका लाइक जो वर्ल्ड में उनकी जो रैंकिंग है वो टॉप रैंक है, लाइक अगर दूसरे कंट्री के साथ आप कंपेरिजन करें, क्योंकि लिस्ट 2 में जस्ट अभी जो लाइक जो मेन मार्केट प्लेस है पाकिस्तान से स्टूडेंट्स के रिगार्डिंग अगर आप देखा जाए तो वो किर्गिस्तान है, काज़ाख्स्तान है, उज़्बेकिस्तान है, यूक्रेन है, ताजिकिस्तान है, अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, चाइना है और रशिया है। ये 4-5 स्टेट जैसे कहना मैंने आपको मेंशन किए हुए हैं। इसके अलावा ईरान भी है। तो जस्ट अब देखें जैसे कहना कि लाइक उन कंट्रीज़ का तो लाइक वो जस्ट टोटली रिस्क में डाल दिया ना कि आपके पास एग्रीगेट हो 75% का। लाइक कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं लाइक जिन्होंने जस्ट आगे अप्लाई करते हैं बाहर के कंट्री में लाइक विदाउट एमडी कैट के रिगार्डिंग उन्होंने लाइक एग्जाम दिया होता है ना, उन्होंने प्रिपेयर किया होता है और ना ही उनके मार्क्स होते हैं उसके रिगार्डिंग। अब उसमें 50% वेटेज एमडी कैट के, 50% एफएससी के, तो ये काफ़ी किसी कहना कि टफ चीज़ बना दी है पीएमसी ने उन स्टूडेंट्स के रिगार्डिंग। तो इस पर लाइक इनकी लाइक जैसे कहना कि लाइक जो मेन मेरे नज़दीक जो मकसद लग रहा है वो ये कि स्टूडेंट्स बाहर की कंट्री में ना जाए, क्योंकि जितनी भी सारी मार्केट जो मेन मार्केट प्लेसेस हैं वो सारी इन्होंने लाइक जैसे कहना कि वो बैन आई थिंक कर दी है इस लाइसेंसिंग पाथवे के मुताबिक कि स्टूडेंट बनिस्बत बाहर जाएँ जाके जैसे कहना कि आगे ग्रेजुएट करें वो पाकिस्तान में ही पैसा दे के पाकिस्तान से मेडिकल कॉलेज से जो प्राइवेट है ना वहाँ से अपनी एजुकेशन कंप्लीट करें। तो ये भी एक इसको इस चीज़ के रिगार्डिंग इस चीज़ को कंसिडर किया जा सकता है। बाकी ईरान के रिगार्डिंग, क्योंकि ईरान आप देखें चाइना जो है, चाइना की यूनिवर्सिटीज़ हैं वो भी बी लिस्ट में पड़ी हैं, लाइसेंसिंग पाथवे 2 है उसके पास, और लाइसेंसिंग पाथवे जो लाइक एमएलए एग्जाम के रिगार्डिंग है कि आपको नहीं देना पड़ेगा, उसमें आपके पास छूट है, राइट है आपके पास, इस चीज़ की कंसेशन आपको मिल गई है। तो चाइना के भी लाइक रिगार्डिंग वही है और ईरान के रिगार्डिंग भी वही है। और ईरान की जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं गवर्नमेंट हैं पीएमसी के किसी भी सूरत हाल में आएंगे तो इंशाल्लाह उसको फुलफिल करेंगे, क्योंकि मेडिकल एजुकेशन है और एक स्टैंडर्डाइज मेडिकल एजुकेशन है, स्पेशली आफ्टर जैसे कहना कि बेसिक साइंसेस के जब आप क्लिनिकल पार्ट में जंप करते हैं तो वहाँ पर जैसे कहना कि आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। क्लिनिकल बहुत अच्छा सिस्टम है, जो इनके गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं एक यूनिवर्सिटी के साथ 5-5, 6-6, 7-7, 8-8 जैसे कहना कि हॉस्पिटल्स एफिलिएट कर रहे हैं, तो बहुत एक अच्छा सिस्टम है। और बाकी उम्मीद है कि लाइक जो वीडियो मैंने आपके लिए एक्सप्लेन की है आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव हुई होगी। और अगर आपके माइंड में कुछ क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और बाकी इसके अलावा अगर आपको ईरान के रिगार्डिंग किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर आपने एडमिशन लेना है और उसके रिगार्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर आपको जो है लाइक मिल जाएंगे। और वीडियो के दरमियान भी आपको डिफरेंट एरियाज़ के ऊपर जैसे कहना आपको शो ऑफ हो जाएंगे। बाकी इसके अलावा अगर आप डिस्क्रिप्शन को स्टडी करेंगे, डिस्क्रिप्शन में भी आपको हमारी टीम के नंबर मिल जाएंगे, तो इंशाल्लाह हमारी टीम आपको मुकम्मल तौर पर सपोर्ट करेगी ईरान के रिगार्डिंग किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के एतबार से। और बाकी अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नहीं हो तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो नई वीडियोज़ हैं उसके रिगार्डिंग आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। मुझे इजाज़त और ओके जी, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।